हेलो दोस्तों, आज का ये टॉपिक खास उन सभी यंगस्टर्स के लिए है, या तो वो स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। और हर उस शख्स के लिए भी है जिसको ज़रूरत है लाइफ में मेहनत करके कुछ सीख कर आगे बढ़ने की, पर उसका ज़्यादातर समय मोबाइल पर रील्स देखने या वीडियो गेम्स खेलने में बीत रहा है। आजकल हर जगह यही सुनने को मिलता है कि आजकल के बच्चे बस फ़ोन में खोए रहते हैं। क्या ये बात सच है? देखो, फोन बुरा नहीं है, ये तो कमाल की चीज है ना। दुनिया की सारी जानकारी, सारे वीडियोस, सारे गेम्स तुम्हारी मुट्ठी में हैं। दोस्तों से बात करनी हो, कुछ सीखना हो या बस थोड़ा टाइम पास करना हो, फोन तो बेस्ट है। मैं भी यूज करता हूँ, लेकिन ईमानदारी से बताना, क्या कभी कभी तुम्हें नहीं लगता कि ये फोन हमारा सबसे अच्छा दोस्त कहीं हमारा सबसे बड़ा दुश्मन तो नहीं बन रहा? क्या ये हमारा कीमती टाइम कहीं चुपचाप खा तो नहीं रहा? सोचो, आप स्कूल से आते हो, सोचते हो थोड़ा रेस्ट कर लो, बस 5 मिनट फोन देखूंगा, और वो 5 मिनट कब 50 मिनट बन जाते हैं पता भी नहीं चलता। फिर याद आता है कि होमवर्क तो पेंडिंग है या फिर एग्जाम्स आने वाले हैं। तुम जानते हो पढ़ना जरूरी है, लेकिन फोन पर कोई नई नोटिफिकेशन आ जाती है, कोई नया रील्स आ जाता है और तुम उसमें खो जाते हो। रात को देर तक जागते हो, सुबह थके हुए उठते हो, क्लास में नींद आती है और फिर टीचर्स कहते हैं फोकस नहीं है तुम्हारा। ये सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं है। याद है वो गेम, वो स्पोर्ट्स जो तुम्हें पसंद था, वो दोस्त जिनके साथ तुम बाहर खेलना चाहते थे, वो नई स्किल जो तुम सीखना चाहते थे, गिटार, ड्राइंग या कोई न्यू लैंग्वेज, क्या वो सब तुम्हारे फोन की स्क्रीन के पीछे कहीं छुप तो नहीं गए? तुम्हारा फोकस, तुम्हारी एकाग्रता, वो सब एक छोटी सी स्क्रीन पर सिमट गई है। जब तुम्हें एक बड़े सपने पर फोकस करना चाहिए, तब तुम एक छोटे से नोटिफिकेशन पर फोकस कर रहे हो। जब तुम्हें अपनी स्किल्स को बढ़ाना चाहिए, तब तुम बस स्क्रॉल किए जा रहे हो। और पता है सबसे खतरनाक बात क्या है? ये सब तुम्हें धीरे धीरे बिना बताए कमजोर कर रहा है। तुम्हारी आंखें थक रही हैं, नींद पूरी नहीं हो रही, और कभी कभी तो छोटी छोटी सी बातों पर चिड़चिड़ापन आ जाता है। दोस्तों से रियल बात करने के बजाय तुम बस ऑनलाइन चैटिंग में बिजी हो। और अब असली बात पर आते हैं। देखो दोस्तों, अभी शायद तुम्हें वक्त की कीमत का नहीं पता, क्योंकि अभी तुम्हें सब कुछ आसानी से मिल रहा है। एक आवाज पर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लगभग सभी शौक पूरे कर रहे होंगे। तुम्हें खाने पीने की, पढ़ने की या एंटरटेनमेंट की कोई चिंता नहीं है। तुम्हारी लाइफ अभी बहुत आरामदेह है ना? लेकिन सोचो उस दिन के बारे में जब तुम अपनी खुद की लाइफ शुरू करोगे, जब तुम्हें अपना करियर बनाना होगा, अपने खर्चे खुद उठाने होंगे, और उस वक्त तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम्हारा ज्यादातर समय तो फोन स्क्रॉल करने, गेम खेलने में निकल गया। ना तो तुम्हारी पढ़ाई सही से पूरी हुई, ना ही कोई स्किल डेवलप हुई। और फिर तुम अपने आसपास देखोगे, तुम्हारे दोस्त एक अच्छा करियर चुन रहे हैं, कोई अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा है, कोई किसी कंपटीशन में आगे निकल रहा है, कोई बिजनेस की पढ़ाई करके अपना खुद का काम शुरू कर रहा है। वो एक सक्सेसफुल और मीनिंगफुल लाइफ जी रहे हैं। और उस समय दोस्त, तुम्हें ये कड़वी बातें, ये कड़वी सच्चाई हिट करेंगी कि तुमने ये क्या कर दिया। ये वो पल होगा जब तुम्हें लगेगा, काश मैंने उस वक्त फोन पर इतना टाइम वेस्ट न किया होता। और यकीन मानो, वो समय कभी वापस नहीं आएगा। बीता हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता। लेकिन इट्स नॉट ओवर। जी हाँ, ये गेम अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम अभी भी इस खेल को जीत सकते हो। तुम्हें क्या लगता है, जो लोग अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करते हैं, वो क्या करते हैं? वो अपने टाइम को, अपने फोकस को सही जगह लगाते हैं। तुम भी कर सकते हो। ये तुम्हारी लाइफ है, और इसका रिमोट कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, तुम्हारे फोन के हाथ में नहीं। तो सबसे पहले एक टाइम फिक्स करो। ये तय करो कि दिन में कितनी बार फोन को यूज करोगे। दूसरा, नो फोन जोन्स बनाओ, जैसे पढ़ाई के टाइम फोन दूर, खाना खाते वक्त फोन नहीं, सोने से पहले फोन बंद करो। तीसरा, नए शौक ढूंढो। क्या तुम्हें स्पोर्ट्स पसंद है, म्यूजिक, ड्राइंग, किताबें पढ़ना? बाहर जाओ, दोस्तों से मिलो, कुछ नया सीखो। दुनिया बहुत बड़ी है यार, सिर्फ फोन की स्क्रीन जितनी नहीं। चौथा, छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ। आज 15 मिनट कम फोन देखूंगा और उसकी जगह कुछ और करूंगा। पांचवा, अपने दोस्तों को भी मोटिवेट करो। एक दूसरे को चैलेंज करो कि कौन कितना फोकस कर पाता है। याद रखना,
तुम्हारा भविष्य इस फोन की स्क्रीन से कहीं ज्यादा बड़ा है। तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारी स्किल, तुम्हारी असली लाइफ, वो सब स्क्रीन के बाहर है। ये वो टाइम है जब तुम्हें खुद पर काम करना है, खुद को बेहतर बनाना है। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अपने पैशन को फॉलो करो, अपने दोस्तों और परिवार के साथ असली पल जियो। ये मुश्किल लगेगा, मैं जानता हूँ, पर यह संभव नहीं है। एक बार ट्राई करके देखो। जब तुम अपने फोन को साइड रखकर अपनी असली लाइफ को जियोगे तो तुम्हें इतनी खुशी और शांति मिलेगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि यार, इट्स नॉट ओवर। तुम्हारा बेस्ट अभी आना बाकी है। तुम्हारा फोकस, तुम्हारा टाइम और तुम्हारा फ्यूचर, वो सब वापस आ सकता है। बस तुम्हें एक फैसला लेना है। तो क्या कहते हो, आज से हम सब मिलकर अपने फोन को अपना गुलाम नहीं बल्कि एक टूल बनाएंगे। कमेंट में बताओ तुम क्या बदलाव करने वाले हो। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्हें इसकी जरूरत है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय। इट्स नॉट ओवर।